और मुझे लगता था कि इस जॉब के लिए मैं सूटेबल हूँ। मैंने उसकी जेडी पढ़ी, उस कंपनी को मैंने पूरा स्टडी किया और मैंने सोचा कि यार इन लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने उन लोगों की एक प्रॉब्लम पकड़ी जिसमें से मैंने उन लोगों को बताया कि आप लोगों का इस टाइम रियल एस्टेट की कंपनी है, तो हम लोगों ने उसमें देखना था कि कितनी आप लोगों को मेंटेनेंस की रिक्वेस्ट्स आती हैं। तो मैंने उसका डमी डाटा खुद क्रिएट किया कि ये कॉलम्स आते होंगे और ये इसकी बेस के ऊपर ना एक डैशबोर्ड बना के, तो जब मैंने अप्लाई किया कवर लेटर में लिख दिया कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ, यहाँ, यहाँ आपकी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इन जगहों पे। और उसके बाद नीचे पावर बीआई का जो मैंने डैशबोर्ड बनाया था अपनी उस पे पावर बीआई सर्विस पे होस्ट करके पब्लिक लिंक निकाल के वो नीचे डाल दिया कि मैंने अंडरस्टैंडिंग जो आप लोगों का सारा चल रहा है सिनेरियो, मैंने ये डैशबोर्ड बनाया है। आप क्या कहते हैं? जॉब की बात नहीं हो रही, अप्लाई किया है और उसको मैंने ये कहा है कि आप क्या सजेस्ट करते हैं? आप बिलीव करो 2 से 3 दिन बाद उसका मुझे आया कि कैन वी हैव अ कैच अप? हम कॉल पे आ सकते हैं? और उसके अंदर उसने बेसिकली मुझे सेल किया कि हमारी क्या पोज़ीशन है, क्या हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, किस तरीके से। तो इंटरव्यू नहीं हुआ, आप कह लो किसी तरह ना हमारी वन टू वन डिस्कशन हुई, जिसके अंदर मैंने कहा कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर उसने बताया कि यार हम लोगों ने कंसल्टेंट्स रखे हुए हैं, डाटा प्लेटफ़ॉर्म है जो रेडी हो रहा है, मैच्योर नहीं है, माइग्रेशंस के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे इस तरह। तो कन्वर्सेशन हुई और उन लोगों ने मुझे वहाँ से यहाँ पे बुला लिया। तो फिर बात हुई है सर्टिफ़िकेट है जो अगर आपका जॉब माइंडसेट है ना, तो आप सर्टिफ़िकेट जाओ, ठीक है ये एडेड एडेड वैल्यू है। जिसको नहीं पता उसको वो बताएगा कि यार अच्छा ये सर्टिफ़ाइड है। लेकिन अगर किसी बंदे ने काम करवाना है ना आपसे और आप उसको बता देते हो कि मैं कैसे कर सकता हूँ या इवन उसका थोड़ा-सा आप सिनेरियो बिल्ड करके उसको इंट्रोडक्शन में दे देते हो पहले ही, तो फिर आपके चांसेस हैं कि आप बाकी सबकी सीवीज़ वो नहीं देखेगा, वो आपका प्रोजेक्ट देखेगा। तो आपने उसका आधा काम विदाउट एनी बैकअप कुछ भी लिए बगैर आपने उसका अगर पहले काम कर दिया है, तो कोई कोई जिसको काम चाहिए वो क्यों नहीं आपको हायर करेगा? तो आपका आंसर ये है कि सर्टिफ़िकेट सेकेंडरी होना चाहिए, लेकिन आपने अगले की प्रॉब्लम सॉल्व की कि नहीं, वो प्राइमरी होना चाहिए आपका। हुँ। यही है, मेरे पास भी पीएल 300 नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी जो काम कर रहा हूँ, मैं प पावर बीआई पे काम कर रहा हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप, सर्विस, रिपोर्ट सर्वर इवन सारी चीज़ें की हैं, तो ये लाज़मी नहीं है। हाँ, बस ये क्लैरिफ़ाई ये करना था पॉइंट के कुछ जी। लोग कहते हैं बस ये हम जब तक नहीं करेंगे तो हम अप्लाई नहीं करेंगे कहीं जॉब पे या ये वो। तो ये थोड़ा-सा ना एक मिसकंसेप्शन था, तो हुँ, चलें अच्छा हुँ। हुआ इस पे भी एक डिटेल डिस्कशन हो गई और इससे दूसरा पॉइंट भी ये क्लियर हो गया कि आपने एक एक्स्ट्रा माइल जाना होता है जब आप एफर्ट कर रहे हैं किसी जगह पे जाने के लिए, तो कई दफ़ा लोग ये भी कहते हैं यार हमें तो उन्होंने बुला लिया जी, टेस्ट ले लिया, एक सिनेरियो दे दिया, इतना टास्क दे दिया। तो यानी कि आप ये कोई कंप्लेंट करने की बनती नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक थोड़ा-सा माइंडसेट कुछ लोगों का ये भी बना हुआ है कि हम जो है ना बस शॉर्ट-शॉर्ट जल्दी-जल्दी से हायरिंग हो जाए बस और हमें जी। जॉब मिल जाए और बस काम शुरू हो जाए। तो ज़ाहिर है हर जगह ऐसे तो नहीं हो सकता।